क्या एक परसेंटेज का देखते हैं। उसने कहा व्हेन द प्राइस ऑफ आर्टिकल, लिखते रहता हूं, व्हेन द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज reduced by 80%, reduced by, sorry, not 80%, 20%. Okay, its sale increased by 80%. What was the net effect on sale? ऑप्शन है पहला 44% इंक्रीज, ऑप्शन दूसरा 44% डिक्रीज, ऑप्शन तीसरा 66% इंक्रीज, ऑप्शन चौथा 75% इंक्रीज। तो देखो अब हमने इसी क्लास में मैंने आपको क्या कहा कि मैंने कहा 20 क्वेश्चन आपको 12 मिनट में करने हैं। तो उसका मतलब यही है कि आपको चीजें आती हो नो डाउट, लेकिन उन्हें करने का सबसे फास्ट तरीका आता हो, चाहे वो कंसेप्ट से हो चाहे वो ट्रिक से हो। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट वाले स्लो होते हैं तरीके, कंसेप्ट वाले तरीके भी फास्ट होते हैं, लेकिन वो जब आपने कंसेप्ट को बहुत बार कर रखा और आपको चीजें याद हो गई हो। अब याद करो क्लास, आप दोनों याद करना। मैंने आपको बताया था एक होता है ओवरऑल चेंज, a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, किसी को याद आया? यस सर, प्रॉफिट एंड लॉस में एक दो क्वेश्चंस थे। हाँ बस मैं देखो यही तो कह रहा हूँ कि आपको ना चीजें रिकॉल करनी है, क्योंकि जब आप चीजों को रिकॉल करना सीख जाओगे ना तब आप चीजों को समझना शुरू कर दोगे। तो देखो ए की जगह 20 कम हो रहा है तो -20, बी की जगह 80 बढ़ रहा है तो +80, माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 प्लस ए की जगह -20 और बी की जगह 80/100। अब देखो इसमें से गया 60, उधर गया 1600/100, 60 माइनस 16 दैट इज 44। अगर प्लस आ रहा है तो इंक्रीज, दैट इज 44% इंक्रीज। और आपको याद होगा जब प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन आया था तो मैंने इसे कंसेप्ट से भी कराया था, लेकिन मैंने आपको रिकमेंड करा था कि ये क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाता है। देखना अगर यही क्वेश्चन पेपर में आया तो आप कैसे करोगे? देखो -20 + 80 60 हो गया, 60 को अलग रखोगे, इन दोनों को गुणा करोगे 1600 भाग 100 16, और वो आएगा माइनस का क्योंकि ये कम हो रहा है, तो 60 में से 16 के 44। आप 30 सेकंड में आंसर बता दोगे अगर आप सही अप्रोच लेके चल रहे हो तो। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। a प्लस बी बाय ए बी 100। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन, आपको कोशिश यही करनी है कि जितने फॉर्मूले याद हो उनको मैक्सिमम यूज में ला सको। द प्राइस ऑफ शुगर, जब आपने आपको मिक्सर एलिगेशन कराऊंगा ना तो आपको मैं ना कई प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन मिक्सर और एलिगेशन से कराऊंगा। ठीक है ना? तब आप देखना कि मिक्सर एलिगेशन से वही प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन कितने आसान हो जाएंगे। तो यही चीजें आपको सीखनी है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन से हो पाएगा, नहीं, कुछ ही क्वेश्चन हो पाएंगे प्रॉफिट लॉस के मिक्सर एलिगेशन से। बस आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। शुगर increases 20%. If a housewife wants the expenses on sugar same, she should decrease the consumption। तो वो कितना अपने खत्म कर दे कंजप्शन को। देखो समझना क्वेश्चन क्या है। मान लो टमाटर के रुपए बढ़ गए, टमाटर पर किलोग्राम बढ़ गया, ठीक है? तो आप चाहती हो दो तरीके हैं, या तो आप टमाटर उतना ही खाओ तो आपके ज्यादा पैसे खर्च होंगे, या फिर आप क्या करो टमाटर यूज करना कम कर दो और पैसे कम खर्च होंगे। जैसे 20% बढ़ रहा है, लेकिन जो हाउस वाइफ है वो चाहती है कि खर्चा ना बढ़ाए, मतलब वो ओवरऑल चेंज नहीं चाहती, यानी कि ओवरऑल चेंज वो नहीं चाहते तो वो क्या करते हैं जीरो, कि वो ओवरऑल चेंज नहीं चाहती, तो वो अपनी कंजप्शन मतलब खर्च करना कम कितना करे। तो ओवरऑल का फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ओवरऑल है जीरो, क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो कोई चेंज चाहते ही नहीं। एक ही जगह मान लो ये +20, बी आपको नहीं पता लेकिन डिक्रीज है तो -20 लिख दिया। क्यों? क्योंकि कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो खर्चा उतना रहेगा। +20 - b/100 उधर जाएगा -20 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 -b/5, तो -20 इक्वल टू 5 -5b -b -20 इक्वल टू -6b/5, तो माइनस से माइनस गया, b बराबर 100/6 यानी कि 50/3%। ऑफ द वर्कर्स आर 30+ मतलब 30 साल से ऊपर है, एंड ऑफ दीज मतलब इनमें से 75% आर मेल्स, इनमें से 75%, इनमें से 75% मेल्स हैं, एंड रेस्ट आर फीमेल, और बाकी जितने भी हैं वो औरतें हैं। सुनते हैं ना, इफ देयर आर 1350 मेल वर्कर अबाउट 30 मतलब 30 साल से ऊपर इतने आदमी हैं, तो टोटल वर्कर बताओ। ऑप्शन नंबर 1 3000, ऑप्शन नंबर 2 2000, ऑप्शन नंबर 3 1800, ऑप्शन नंबर 4 1500। सुनना, इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना 3-4 लाइनें बोलेगा, इसमें पढ़ने में आप थक जाओगे। सुनना, एक फैक्ट्री में जितने भी लोग थे उसके 60% वर्कर 30+ है, तो टोटल होते हैं 100%, इसमें से 60% है 30+, तो 40% बाकी होंगे, अभी ध्यान मत दो, उसको छोड़ दो। अब इसमें से 75% मेल है, मतलब 60% का 75%, ये चीज जरूरी है। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, वो 75% ना 100 का ही 75% मान लेते हैं, जो गलती है। 60% का 75% मेल है, मतलब आदमी, मेल आदमी सब आदमी, और बचा कितना 25%, यानी कि 60% का ही 25% कौन है, औरतें, वुमेन। आप सुनते रहना। अब उसने कहा जो फैक्ट्री है ना उसमें 1350 लोग हैं, 1350 आदमी है 30+ के। अब आप 30+ के आदमी तो ये निकाल चुके हो, लेकिन उसने इसे कितना कहा, 1350। तो यहां से अब आप 1% का निकाल लो। क्यों? क्योंकि आपको टोटल वर्कर पूछा, टोटल वर्कर क्या है 100%। चलो कितना आसान है, कैसे भी कर लो, 5 से काट दो, 15 से काट दो, कैसे भी कर दो। यहाँ से 1% आ जाएगा, 1% आएगा 1350, ऊपर 100 चला गया, नीचे 60 और 75। अभी बाद में काटेंगे, 100% निकालो। क्यों? क्योंकि टोटल वर्कर क्या है 100%, तो इसको 100 से गुणा कर दो, 1350, 100, 60, 75 और 100। अब सुनना, 25 या 25 चौक, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 0, 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, 3 से 15, 2 से 50, 5 चौक 20, 200, 215 दूनी 3, 3000। ये तरीका करना तो यही है, बिल्कुल बिल्कुल यही करना है, लेकिन इतना लिख के नहीं करना। पता कैसे करना है? अब आप मन में सोचोगे 60 का 75% इतना है, तो क्या लिखोगे, 60 का 75% कितना है, 1350। आपको टोटल निकालना है, तो 100% बराबर 1350, 100 और 60 और 75, और इसका प्रतिशत हटाने के लिए आप चाहो कुछ भी कर दो, ठीक है ना, 100 लगा दो। अब आप इसे गुणा भाग, और अगर आप और फास्ट हो जाओगे तो डायरेक्ट ये वाला पॉइंट लिखोगे और काट पीट के आंसर निकालोगे। वो जो लिखना लिखाना मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में सॉल्व करेंगे तो लिखने लिखाने का खेल नहीं है, वहां बस आंसर निकालने वाली बात है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ शुगर increase 20% if expenditure on sugar has to be same as earlier, मतलब उतना ही खर्चा करना चाहते हैं जितना पहला खर्चा थे। The ratio
द रेशियो बिटवीन reduced consumption and original consumption। अब आपको देखने में पढ़ने में शुरुआत में क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही लगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट वेरी करती गई, ठीक है ना? लेकिन ये है क्वेश्चन नंबर 2 ही, ठीक है? अभी हम प्रूफ करेंगे। देखना क्या वो कह रहा है कि शुगर का प्राइस, चीनी का प्राइस 20% बढ़ गया, चीनी का प्राइस 20% बढ़ गया, लेकिन वो चाहती है कि उसका खर्चा उतना ही हो जितना पहले करते थे। तो अगर उतना ही खर्चा करना है तो अब आपको चीनी कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो वो आपसे ये कह रहा है कि रेशो निकालना है, किसका रेशो? कि जो नया कंजप्शन आया है, रिड्यूस मतलब जो नया कंजप्शन आया है और जो ओरिजिनल कंजप्शन जो पहले कंजप्शन था उसका। तो सबसे पहले समझ लो कि फॉर्मूला क्या था? ओवरऑल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अब देखते रहना, ओवरऑल की जगह 0 क्यों? क्योंकि वो सेम रखना चाहते हैं मतलब पैसे को, खर्चे को। ए की जगह प्लस 20, प्लस को लिखूंगा, बी की जगह माइनस क्योंकि रिड्यूस करना पड़ेगा, इधर प्लस 20, बी की जगह माइनस बी बाय 100, तो ये आ जाएगा माइनस 20 इक्वल टू माइनस 6p बाय 100। तो ये बी आ जाएगा कितना? सॉरी 5 है ना, बी आ जाएगा 100/6 यानी कि 50/3। बी आ गया 50/3। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं पहले। अब देखो ये आ गया रिड्यूस कंजप्शन, मतलब अब कितना कंजप्शन करेंगे ये आ गया, ये अब आ गया रिड्यूस्ड कंजप्शन कि अब कितना कंजप्शन करना है। तो रेशो निकालना था रिड्यूस कंजप्शन अपॉन ओरिजिनल कंजप्शन। अब याद करो ओरिजिनल तो हम कितना लेके चलते हैं? 100। ओरिजिनल तो हम 100 लेके चलते हैं ना कि पहले चीज 100% होती है। मान लो आपके घर में रूह अफ़ज़ा की बोतल आई, रूह अफ़ज़ा की बोतल आप पीते चले गए, ठीक है ना? अब जितना भी बचा हो वो एक अलग चीज है। शुरुआत में हम कहेंगे कि वो 100% थी, चाहे वो 1 लीटर की थी 2 लीटर की थी, हम कहेंगे द बॉटल वाज 100% कंप्लीटली फिल्ड यानी कि 100% भरी हुई थी, तो नीचे 100 लिखा जाएगा ओरिजिनल के केस में। अब यहाँ पे एक गलती करता है बच्चा, ओरिजिनल को यहाँ पे 1 मान लेता है, ये बहुत बड़ी गलती है। अब देखते रहना, तो 50/3 गुणा 100, 0 से 0, 5 में 5, 5 में 10, 1/6 दैट इज 1/6। कोई डाउट? पास्ट इन मैथमेटिक्स 48% students passed in physics and 30% passed in both। 30% दोनों में पास हुए। How much percent student failed in both subject? अब क्लास इस तरह के क्वेश्चन को छपा लेना, इसके आंसर को इस तरीके से मैं कर रहा हूं, और एक ही तरीका है, कोई और तरीका है नहीं, चाहे कोई भी कराए, ठीक है ना? इस तरीके के क्वेश्चन को छाप लेना क्योंकि ये वेन डायग्राम की इंप्लीमेंटेशन है। तो समझना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो ये बॉक्स को मत देखो, इसके अंदर देखो। मान लो ये मैथ के लिए और ये फिजिक्स के लिए। मैथ में कितने परसेंट पास हुए? 65%। ये पूरा है 65%। फिजिक्स में कितने पास हुए? 48%। ये पूरा है 48%। लेकिन आपने एक चीज देखा कि जो ये वाला पोर्शन है ये 2 बार आ गया, एक बार मैथ में आ गया और एक बार फिजिक्स में आ गया। अगर ये 2 बार आ गया तो मेरा डाटा गलत आएगा, इसीलिए मुझे एक बार हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने फॉर्मूला दे दिया। वैसे इसे ए और बी में करते हो, देखो मानो ये सोच का फर्क है, मैं इसे बिना फॉर्मूले के कराऊंगा भी, देखना। ये कहता है ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब है समझना? यूनियन का मतलब टोटल, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ये वाला पार्ट होता है इंटरसेक्शन, और इसे कहते हैं यूनियन। यूनियन मतलब टोटल। तो ये भी वही कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, ए वाले को जोड़ रहा है, बी वाले को जोड़ रहा है, और इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है जिसे इंटरसेक्शन कह रहा है, ये 2 बार आ गया, एक बार ए में और एक बार बी में, इसीलिए उसको एक बार माइनस कर रहा है। तो ये फॉर्मूला क्लियर है? जी। यस सर।
अगर आप चाहो तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन से बना दूं तो लिखूंगा टोटल पास्ट स्टूडेंट कितने होंगे 65, 48 माइनस ये जो कॉमन है, कॉमन दे रखा है 30, कॉमन दे रखा है 30, तो कितना आ जाएगा 35 प्लस 48, 7 5 13 7 8, तो 83% बच्चे टोटल पास हुए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, तो टोटल होता है 100%। अगर 100% में से 83% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 17%। इसको चाहे अब मैं फॉर्मूले से कर देता, कैसे, मैथ यूनियन फिजिक्स इक्वल टू मैथ प्लस फिजिक्स माइनस मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, तो लिखता तब भी मैं यही। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन ना, मतलब ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉर्मूला हवा में कहीं से आ रहा है, ये फॉर्मूले बेसिक कंसेप्ट से ही पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई बेसिक कंसेप्ट सीख लेता है तो उसके लिए इस फॉर्मूले को याद करना या ना करना उसकी चॉइस होती है कि वो चाहे तो याद करे और वो चाहे तो याद ना करे। पास वाले बच्चे is 15% of their sum, their sum. The ratio of larger number to smaller number. Option 1 2317, option 2 11:9, option 3 17:11, option 4 23:11। तो देखो कैसे करेंगे। उसने कहा कि जो दो नंबर हैं उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस, वो 15% है। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए कौन 100, किसके, उनके सम के। अब वो कह रहा है रेशियो निकालो, बड़ा नंबर भाग छोटा नंबर। याद रखना जब हम घटाते हैं ना तो हमेशा पहले वाला बड़ा होता है, छोटे वाला माइनस। तो वो x अपॉन y पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। कैसे, काट दो, 5 या 15, 5 से 20, 20 इधर आएगा, 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y। x वाले एक तरफ कर दो, y वाले एक तरफ, तो 20x में से 3x क्या 17x, 20y और 3y 23y, तो x अपॉन y आ जाएगा 23/17। इस तरह का क्वेश्चन रेयरली आपको पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन, और हो सकता है आ जाए, लेकिन हम इसे मानते हैं कि रेयरली मिलेगा। कोई डाउट? देखो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान टाइप के होते हैं। इसमें ना पता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि आप लाखों क्वेश्चन करो। जैसे मान लो आपने एक बुक खरीद ली जिसमें 60,000 क्वेश्चन है, 6,000 क्वेश्चन है, 50,000 क्वेश्चन है, और आप सोच रहे हो कि वो सारी बुक करने के बाद आप डेफिनेटली पेपर निकालोगे, ऐसी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, हालांकि करने चाहिए, वो एक अलग चीज है, आपकी स्पीड बढ़े, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। मैं कह रहा हूँ ज्यादा क्वेश्चन करने से कंसेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब ये क्वेश्चन कई रूप में आ जाता है, कभी कभी ऐसे आ जाता है, वैसे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नंबर्स, इफ टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली इतना परसेंट एंड इतना परसेंट ऑफ थर्ड नंबर, मतलब मानो एक ए है, बी और एक सी है, मतलब ए जो है वो 20% है सी का, और जो बी है वो 50% है सी का। अब एक क्वेश्चन किसी तरीके से ऐसा भी आ सकता था कि ए जो है वो 20% ज्यादा है बी से, सी जो है वो जो बी जो है वो 50% ज्यादा है सी से। अगर 20% ज्यादा लिखते सी से तो 120 आ जाता है, क्योंकि हम टोटल क्या मान के चल रहे होते हैं 100।
अगर वो बोलता है बी सी से 50 बी सी से 50% ज्यादा है तो यहाँ लेता 150। क्यों? क्योंकि टोटल इनिशियल हम क्या मान के चलते 100, लेकिन उसने ज्यादा की बात लिखी, बस डायरेक्टली ये कह रहा है। और अब कह रहा है ए और बी का रेशियो निकालो, तो आसान है। ए क्या है 20% ऑफ सी, बी कौन है 50% ऑफ सी। परसेंटेज के साइन को मत लिखो, आंसर आ जाएगा 2:5। क्यों? क्योंकि इसका 100 भी आएगा, इसका 100 भी आएगा, तब भी वो कटेगा ही कटेगा। तो आंसर इज 2:5। इंक्रीज्ड बाय 50%, increased by 50%, its area increased by, पहला ऑप्शन 125, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा ऑप्शन 75, चौथा ऑप्शन 50। और क्लास याद रखना, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो असली में तैयारी कर रहा है और उसको ये वाला क्वेश्चन कभी दिख गया सर्कल रेडियस वाला, तो वो इसको क्वेश्चन को देखते ही आंसर हिट करेगा और 1 सेकंड नहीं लगाएगा। मतलब क्वेश्चन देखने के बाद, मतलब टोटल 10 सेकंड में आंसर देगा वो। मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, जैसे अच्छा लगे वैसे करना, ठीक है ना? सुनना। और जो दुनिया मार्केट में जो फॉर्मूला चल रहा है वो भी बताऊंगा कहां से आएगा। पहले असली में देखते हैं। मान लो इसका पहला रेडियस था 100 इसलिए माना क्योंकि परसेंटेज में आपको आसानी होगी। कर तो हम उससे भी सकते हैं, x को x मान के या y मान के या 1 मान के, लेकिन 100 मान रहे हैं। दूसरा रेडियस कितना होगा 150। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि रेडियस 50% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसके बाद देखते रहना। तो पहला एरिया कितना आ जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, दैट इज पाई 100 का स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है। अगर आपने जो मैंने मेंसुरेशन की वीडियो डाली है, अगर आपने देखी हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है तो कराऊंगा ही आपको, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। वैसे नया एरिया कितना हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। अब आपको बोल रहा है कितना इंक्रीज करेगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था, क्लास याद हो, कि जब भी चेंज निकालना तो आप क्या करते हो, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हो। तो बस फाइनल है पाई 150 का स्क्वायर, इनिशियल है पाई 100 का स्क्वायर। देखो मैं दिमाग लगा रहा, मैं इसे कैलकुलेशन को खोल नहीं रहा, क्यों नहीं खोल रहा मैं सब समझाऊंगा। पाई कॉमन लिया, 150 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, या चेंज, लेकिन वो ना इंक्रीज बाय आंसर सारे परसेंट में दे रखे। तो अगर आपको याद हो तो चेंज परसेंट का फॉर्मूला था चेंज अपॉन में इनिशियल मल्टीप्लाई 100। तो मैंने बताया था किसी का भी चेंज निकालना हो तो चेंज का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज परसेंटेज का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 100। तो बस अब चेंज परसेंट में आओगे तो ये जो चेंज है पाई 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन इनिशियल पाई 100 का स्क्वायर और गुणा 100। अब देखते रहना क्लास, पाई से पाई काट दिया मैंने। अब देखते रहना मैं कितनी जल्दी करूंगा। 15 का स्क्वायर 225, ये आपको मैंने याद करने के लिए कहा था। 15 का स्क्वायर 225 और एक जीरो का 2 जीरो। 100 का स्क्वायर 10,000, क्योंकि 2 जीरो का 4 जीरो। 100 का स्क्वायर 10,000, 2 जीरो का 4 जीरो और गुणा 100 है, तो इस 2 जीरो से 1 जीरो कर देंगे। देखो 22,500 में से 10,000 निकालोगे तो कितना बचेगा 12,500, और नीचे कौन बचा 100। 100 से 100 गया 125% आंसर। हालांकि आंसर तो इससे भी आया जो मैंने अभी तरीका करा, लेकिन ये तरीका बहुत ही गलत तरीका है कंपटीशन के लिए। अगर आप सीख रहे हो, आप स्टार्टिंग में हो और आप चाहते हो मैं सीखने को मजे लेते रहो, तो ये तरीका बहुत सही है। लेकिन पेपर में इस तरीके से करने से अच्छा है कि आप इसे छोड़ देना, ठीक है ना? अब पेपर में करना कैसे पहले मैं ये बताता हूँ, ठीक है ना? इस तरीके में कोई डाउट है क्लास आपको? हाँ सर। चलो पेपर में कैसे करना चाहिए मैं ये बताता हूं आपको, ठीक है ना? ये तरीका मैंने करा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ये कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको शुरुआती क्लास से कहते आ रहा हूं, हम कभी कभी कंसेप्ट को छोड़ के ट्रिक पे आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, ट्रिक छोटा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करोगे, ठीक है ना? हम बस तरीका दिखा रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन और रिलेक्शन दोनों आपके होने वाले, ठीक है ना? हम बस तरीका बताएंगे। तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मार्केट में जो ट्रिक चल रही है ना इस क्वेश्चन के लिए,
मैं उस ट्रिक को डिराइव करता हूं आपके सामने और आप देखना डेरिवेशन कहां से आया, वो ट्रिक कहां से आई। मान लो पहली रेडियस है R1 और दूसरी रेडियस है R2। हमें नहीं पता है कि 50% है क्या है, अभी हम मान रहे नॉर्मल। पहला एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, दूसरा एरिया पाई R2 का स्क्वायर। देखते रहना, चेंज इन एरिया, डेल्टा मतलब चेंज। ऐसे निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का परसेंटेज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। यही बताया था मैंने, देखते रहना। फाइनल की जगह पाई R2 का स्क्वायर, इनिशियल की जगह पाई R1 का स्क्वायर, इनिशियल पाई R1 का स्क्वायर गुणा 100। देखते रहना, ऊपर से पाई को, ओहो मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है क्योंकि मैं कंपटीशन की स्पीड में चले रहता हूं, लेकिन तेज नहीं है। पाई कॉमन लिया, यहाँ बचा R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर गुणा 100। पाई से पाई गया। अब देखते रहना, इस R1 इसके नीचे भी होता है, इसके नीचे भी, तो दोनों के नीचे लिख दो R2 बाय R1 का होल स्क्वायर, और जब इसके नीचे लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, और गुणा 100। हम ना इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होते हैं क्लास, हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होते हैं और इसी फॉर्मूले को शॉर्ट ट्रिक के नाम से बेचा जा रहा, सब बड़े मजे से खरीद रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप दिमाग लगाना और अपने मन में सोचना, मैंने जो यहाँ पे करा यही तो एग्जैक्टली मैंने पहले भी करा था, बस मैंने पहले नंबर्स लिए थे और अब मैंने नंबर्स नहीं लिए। लेकिन अब आपको इतना नहीं करना, अब आपको ये फॉर्मूला याद करना है और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, याद रखना। अब देखना, R1 अगर 100 होगी तो R2 कितनी होगी, 150। क्यों, क्योंकि उसने कहा था 50% बढ़ रही है। अगर वो कहता 50% घट रही है तो R2 को मैं क्या लेता, 50 लेता, ठीक है ना। अब ये R1 R2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखूंगा, R2 की जगह 150, R1 की जगह 100 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100। देखते रहना, 1 0 से 1 0 क्या, ये बचा 15 बाय 10 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100। देखते रहना, 15 का 225 बटे 100 माइनस 1 गुणा 100। इधर लिख दो, देखते रहना अब होगा क्या, देखते रहना। 200 एलसीएम आएगा 100, इसके नीचे 1 लिख दिया, 225 माइनस 100 एकम 100 गुणा 100, 125%। कोई डाउट? नो सर। अब देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बार बार यही कह रहा हूं खास कि इतना आसान होता, मानो इतना आसान होता गवर्नमेंट जॉब पाना तो कोई गरीबी से मरता क्या, कोई नहीं मरता ना, तो ना मरते का मतलब कोई गरीब होता ही नहीं, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है। अब देखना, मैंने आपको ये बताया और ये वही है जो वो था, लेकिन बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। अब मैं ना इससे भी शॉर्ट करना जानता हूँ, ठीक है ना, और मैं उससे करता हूँ और आपको मैं वो सिखाता हूँ और आप देखना कितना मजा आएगा, ठीक है ना। और जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो ये मेरा चैलेंज है कि आपसे फास्ट कोई नहीं निकाल सकता, आपके बराबर निकाल सकता है, मेरी फास्ट नहीं। देखो मैं कैसे करता हूँ, ये तो क्लियर है कि 100 से 150 हो गई रेडियस, यस और नो? यस सर। आप देखते रहना बस, और आगे मत झपकाना जो मैं कह रहा हूं। देखो 150 का एक जीरो हटा दो, यानी कि 15, मन में ही कर रहा हूं सब। 15 का स्क्वायर 225, इसमें से 100 घटा दो 125 इज आवर आंसर। नहीं समझ आया, और हमें बताया जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो आप समझते क्या कह रहा हूं। देखो तो देखो पहले फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या था, R2 बाय R1 का होल स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100। पहली रेडियस 100 होगी तो दूसरी रेडियस 120 होगी, क्योंकि 20% का इंक्रीज है। तो 120 बटे 100 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100। 12 का स्क्वायर 144 बटे 100 माइनस 1 गुणा 100। एलसीएम आएगा 100, 144 माइनस 100 गुणा 100, 44%। अब हम क्या करते हैं, 100 से 120 हुआ, 120 का 0 घटाओ 12, 12 का 144, फिर 100 घटाओ 44।
समझ आया नहीं आया? कोई डाउट? नहीं सर, आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत चीजें मेरे को सिखाने के लिए, लेकिन आप सीखने वाले। अब आप समझना, देखो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, और ये बात अभी समझ आएगी नहीं आपको, तो शायद आए ना कभी, मतलब आपको, मतलब स्टूडेंट को कभी समझ ना आए। जो स्टूडेंट सीखने के लिए पढ़ रहा है वो समझ सकता है। सुनना क्या, ये हर बार 100 वहां जाएगा, ये हर बार 100 वहां जाएगा, और हर बार एक जीरो कटेगी। तभी तो मैं 120 का 12 कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये 120 का एक जीरो कटेगा कटेगा और वो 12 बन जाएगा, इसीलिए मैं 120 से 12 कर दे रहा हूँ। और 144 में से 100 क्यों घटा रहा हूँ? क्योंकि ये 100 वहां जाएगा जाएगा। अब मैं ये चीज छुपा रहा हूँ, और मार्केट में याद रखना ऐसे भी बताया जा रहा है, और बच्चे बहुत अमेज हो रहे हैं कि यार हमारे टीचर अंतरिक्ष से सीख के आया, नहीं मतलब एलियन से सीख के आया, या फिर ये भगवान है। भगवान कोई है ही नहीं, मैथमेटिक्स है, इधर से उधर करा जा रहा है, आपको दिखाया क्या जा रहा है, बस ये मेन है। चलो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, और ऐसा भी आ सकता है कि स्क्वायर की साइड को इंक्रीज कर रहे हैं, तब यही तरीका लगता है जो अभी हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए सैलरी, ए की सैलरी, ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी। मतलब ए की जो कमाई है वो बी से 25% ज्यादा है, ठीक है ना। देन बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट लोअर देन ए सैलरी। ऑप्शन 1 16, ऑप्शन 2 25, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन 4 24। याद रखना क्लास। अब हम आम लोगों को पता क्या लगता है कि भाई अगर ए की सैलरी उससे 25% ज्यादा है तो बी की तो 25% कम ही होगी, लेकिन वो गलत इल्यूजन होता है, ठीक है ना। और यहाँ 25 होगा तो यहाँ 25 डेफिनेटली होगा, तो ये आंसर गलत है। सुनना, मैं क्यों बता रहा हूँ। वो कह रहा है ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो बी की सैलरी मांगी मैंने 100, तो ए की कितनी हो गई 125। अब अगर सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, बी की कितनी ज्यादा है कैसे निकालेंगे? 25 ज्यादा है, अपॉन में बी की सैलरी रखी जाएगी गुणा 100। बी की कितनी ज्यादा है? हाँ, 100 से 100 गया 25%। लेकिन अब अगर पूछे ए की कितनी कम है, कम तो 25 ही है ए भी, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन में ए का नंबर रखा जाएगा गुना 100, तो 25 पंजे और 20%। एक बार और, ए की सैलरी मैंने मान ली 100, सॉरी ए की सैलरी मान ली 100, बी की मान ली 100, ए की 125। क्यों? क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में ये दे रखा है कि ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में दिया होता है उसको 100 मानते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि बी की सैलरी कम है ए से, बी की सैलरी कम है ए से, कितना कम है 25, लेकिन जब परसेंटेज निकालेंगे तो हम जिससे कम निकाल रहे हैं उसकी सैलरी नीचे रखी जाएगी। और इस क्वेश्चन में हमें ये लगता है कि अगर वो उससे 25% कम है तो वो उससे 25% ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। समझ आया? हो गए क्या? आ गया सर। ओके। ऐसा लगता है मुझे में जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है बहुत मुश्किल टॉपिक है तो बोल दो, मैं नहीं कराऊंगा, बात खत्म। मेरे कराने से छोड़ना होगा। चलो देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 25, हर क्वेश्चन अपने आप में एक चांस है, हो सकता है उसके जैसा आ जाए, और जिसके जैसा आएगा अगर वो आपने करा होगा तो आप जीत जाओगे, वरना हार जाओगे। if the length of a rectangle, if a length of a rectangle is increased
by 10% and its breadth decreased by 10%. Its area, number first, decreased by 1%, number second, percent decreased by 2%, number 4 unchanged. तो अब देखो, याद रखना, जब भी मैंने आपको कहा था जब भी 2% दे और ओवरऑल का खेलो तो ओवरऑल वाला फॉर्मूला लग जाता है। अब ये फॉर्मूला ना आपको समझना होगा कि इसकी लिमिटेशन कहां होती है। ये बात नहीं समझ आती कई लोगों को, पेन से चले जाता है और गलत हो जाता है। और क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता है कि ये कहां लगेगा कहां नहीं। यहां तो लगेगा, क्यों लगेगा? रेक्टेंगल की लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई बढ़े या घटे मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक चीज बताना, इन दोनों के बढ़ने घटने से इसका एरिया फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं सर, नहीं पढ़ना चाहिए। बढ़ेगा ना, देखो समझ आना ना, एक इतना छोटा रुमाल है और एक इतना बड़ा रुमाल है, दोनों में सेम पेंट लगेगा, रंग करने में अलग अलग पेंट लगेगा। हाँ ज्यादा पेंट लगेगा। हाँ, तो पेंट ज्यादा लगेगा मतलब एरिया ज्यादा होगा, ठीक है ना? तो एरिया चेंज होगा। तो जब भी दोनों पैरामीटर जो दे रखे हैं उससे जो पूछा हो, तो ना ये कभी जो दोनों परसेंटेज उसने दे रखी हो और जो वो पूछा हो, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। चढ़ गया, उसकी कम कर दिया, तो कुल खर्चे पे कितना फर्क पड़ेगा? अभी जो कुल खर्च, हाँ, जो टोटल एक्सपेंस है, कुल खर्चा है, ये चाय के प्राइस पे भी डिपेंड करेगा और कितना आप उसको कम कंज्यूम कर रहे हो इस पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए ओवरऑल का फॉर्मूला लगाता है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में लेंथ पे और ब्रेथ पे दोनों पे डिपेंड करता है एरिया, इसीलिए आपका ओवरऑल का फॉर्मूला लग पाएगा। अगर यही क्वेश्चन हो जाए पेरीमीटर, क्या है पेरीमीटर, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, याद रखना क्लास। अगर यही क्वेश्चन आ जाए और पेरीमीटर आ जाए, अगर यही क्वेश्चन आ जाए क्लास और पेरीमीटर आ जाए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो बीच में ब्रेक हो गई थी। हाँ, तो मैं कह रहा हूं अगर यही क्वेश्चन आ जाए और पेरीमीटर पूछ ले, पहली बात तो ये मुझसे कागज पे लिखवा लो, पेरीमीटर कभी पूछेगा नहीं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए और पेरीमीटर आ जाए तो ओवरऑल का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यही तो समझना है। अगर मान लो उसने पेरीमीटर पूछ लिया और आप तब भी ये पेले जा रहे हो, तब आपको ऑप्शन में एक ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको लगेगा सही है, लेकिन वो डेफिनेटली गलत होगा। तो ओवरऑल का फॉर्मूला लग पाएगा क्योंकि एरिया है, याद रखना। ओवरऑल निकालोगे, 10 इंक्रीज है 10 डिग्रीज है, प्लस 10 इंक्रीज 10 डिग्रीज बाय 100, तो 10 में से 10 गया कट कैंसल, 100/100 -1, यानी कि 1% डिक्रीज। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? नो सर। ओके क्लास, तो समझ आए ये चीज? जी सर। देखो, अगर मानो एक छोटे बच्चे को मैं बंदूक दे दूं तो वो उसके लिए नुकसानदायक है, वैसे ये एक बंदूक है, कहां चलेगी और कहां नहीं चलेगी ये पता होना जरूरी है, वरना आप कहीं भी चला दोगे और पता चला अपनी साथी को मारे जा रहे हो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं जो ना मेरे इस कंसेप्ट को वेरीफाई करेगा। अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो भी बहुत अच्छी बात है।
देखना, इफ ये मैं बना रहा हूं, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज्ड by 10%, how much percent area increases? ठीक है ना? तो आंसर तो मुझे पता है कैसे, 100 का 110, 110 का 0, 121 और 21, आंसर आएगा 21%। अब मैं इसे ना दो तरीके से कराता हूं, एक तरीका तो वो जो पहले कराया और एक तरीका अभी जो मैंने अभी कराया, उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। देखना, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है। पहला तरीका तो वही, 100 से 110, 0 हटाओगे 11, 11 का स्क्वायर 121, 100 घटाओगे 21। ये क्लियर है तरीका, पहले बताओ क्लास। Class, is this method clear to you? क्लास, ये तरीका सब क्लियर है। तो दूसरा तरीका देखो, अगर आपको, मैं कल परसों मेरा मेंसुरेशन का वीडियो आपने पूरा देखा है नहीं, इसलिए नहीं कि मेरा चैनल चलेगा, इसलिए कि मैं उसका टाइम काउंट तो देख ही रहा हूं। आप अगर आप कविता और दीप्ति जी आप तीनों भी पूरा देखते तब भी उसका टाइम काउंट मुझे पता होता क्या है। मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस पर डाल इसलिए नहीं रहा कि मैं पैसे कमाऊंगा। अब मैं पढ़ा तो रही हूँ, मेरे पे कोई और चारा है नहीं, इसलिए मैं डाले जा रहा हूँ। देखो, ये तीनों चारों साइड इक्वल होती है। अगर ये 10% इंक्रीज हुआ है तो ये भी 10% इंक्रीज हुआ होगा, यानी कि सारी साइड 10% इंक्रीज हुई होगी। अब मान लो एक फॉर्मूला आया था अभी कि ओवरऑल इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। देखते रहे ना, a है 10, b है 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 2 0 से 2 0, 10 और 10 20 और 1 21। दोनों से आंसर सेम आ रहा है, लगा रहा है।